आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, हमें जो यहाँ प्रश्न दे रखा है इसके अंदर दो कॉलम बने हुए हैं। कॉलम एक के अंदर कुछ दे रखे हैं और कॉलम दो के अंदर कुछ चीज़ें दे रखी है। तो हम दोनों को क्या बताना है कि इनका आपस में क्या संबंध है। तो पहले नंबर कॉलम एक के अंदर ए बराबर क्या दे रखा है कि दो परमाणविक ऊर्जा स्तरों के बीच में संक्रमण। तो लाइमन तो क्या होता है कि जब हाइड्रोजन या किसी भी परमाणु के अंदर जब एक कक्ष ऊपरी कक्ष, ठीक है, ऊपरी कक्ष से कोई भी इलेक्ट्रॉन जब निचले कक्ष में आता है यानी निचले कोश में आता है, निचले कक्ष में आता है, जब ऊपरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन निचले कक्ष में आता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ऊर्जा उत्सर्जन, वो क्या करता है? ऊर्जा उत्सर्जन। तो वो ऊर्जा उत्सर्जन करता है। इसी ऊर्जा इस उत्सर्जन से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है। क्या बनता है? एच स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लाइमन और बामर सीरीज बनी थी। तो ए का संबंध किससे हो जाएगा? आर से। तो ए का संबंध किससे हो जाएगा? आर से। अब देखिए आगे, पदार्थों से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। जब बीटा, ठीक है, पदार्थों से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो बी, ठीक है, पदार्थों से जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक है, तो बीटा क्षय के अंदर क्या होता है कि जब न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदलता है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस का निशान, और न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। तो इसके अंदर पदार्थों के इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में क्या होता है? बीटा विघटन के अंदर पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। तो बी का संबंध किससे हो जाएगा? एस से। बी का संबंध हो जाएगा एस से। फिर बात करते हैं मोजले का नियम, ठीक है, मोजले का नियम। तीसरा है मोजले का नियम। मोजले ने बताया था कि जब पदार्थ से एक्स रे निकलती है, एक्स रे निकलती है, तो हर एक एक्स रे की आवृत्ति क्या होती है? अलग अलग होती है। एक्स रे निकलती है तो जो आवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है। और उस आवृत्ति को अगर मैं एफ नाम देता हूँ तो वो उसके पदार्थ के, ठीक है, परमाणु क्रमांक के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो ये जो एक्स रे का अभिलाक्षणिक गुण है वो मोजले का नियम किससे संबंधित हो जाएगा? पी से। तो इसका मतलब सी पी से संबंधित हो जाएगा। सी का संबंध किसके साथ हो जाएगा? पी के साथ। अब बात करते हैं डी की। डी हमें क्या दे रहा है कि फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो आइंस्टाइन ने बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंदर जब इलेक्ट्रॉन, जब ऊर्जा किसी धातु की सतह पर पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ गतिज ऊर्जा होती है। तो के मैक्स का मान क्या होता है? ई माइनस एच न्यू नॉट के बराबर होता है। ई माइनस एच न्यू नॉट के बराबर होता है। या फिर आप क्या लिख सकते हो? के मैक्स बराबर, के मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? ई माइनस फाई। फाई यहाँ पे क्या है? कार्यफलन। तो पदार्थों, ठीक है, तो डी का संबंध किससे हो जाएगा? डी का संबंध क्यू के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे डी का संबंध हो जाएगा क्यू के साथ में। इस प्रकार हमारे आपस में दोनों कॉलम के अंदर संबंध हो जाएंगे। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।